एक त्रिशंकु नाम का राजा हुआ है बाबूजी, त्रिशंकु। त्रिशंकु वशिष्ठ जी का चेला है। एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी एक काम करो, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, पर कुछ ऐसा करो मेरे लिए व्यवस्था कि मुझे जीते जी स्वर्ग जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भगवान के विधान के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, क्यों तू व्यर्थ की बात कर रहा है? अरे मरने के बाद सब जाते हैं, वैसा ही नियम है, नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अब ये जिद्द पड़ा, नहीं डांट करके भगा दिया। ठीक है महाराज, इसने कहा, बोले जब आप हमारे गुरुजी होकर के हमको वहां नहीं पहुंचा सकते तो हम आपको गुरुजी नहीं मानते। ये चला गया वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास। वशिष्ठ जी के पुत्रों से कहा कि हमको तुम वहां पहुंचाओ। इन्होंने कहा, हमारे पिताजी से बात करो, उनके चेला हो तुम। बोले पिताजी नहीं कर रहे तो तुम पहुंचाओ। बोले पिताजी नहीं कर रहे तो हम पहुंचाएं? अरे मूर्ख है क्या, पिताजी से विरुद्ध हम क्यों जाएंगे? जब उन्होंने मना कर दिया तो हमारी भी वह नहीं है। महाराज गुस्से में कहा इसने, जाओ मैं तुमको गुरु मानता ही नहीं हूं। अरे मूर्ख, गुरु होते हुए भी उनको नहीं मानता, चांडाल बन जा, चांडाल होगा जा। महाराज चांडाल बना। अब हुआ क्या, वशिष्ठ जी की उस समय शत्रुता थी, इसलिए विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज ऐसे ऐसे उन्होंने तो मना कर दिया, अब आप ही कोई व्यवस्था करो। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ। बोले हम भेजेंगे तुझे, हम हमारे पास व्यवस्था है, चल। महाराज इन्होंने योग बल से उसको ऊपर भेजना शुरू किया और त्रिशंकु ऊपर की ओर जा रहा है रथ लेकर के। जैसे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा तो इंद्र ने देखा, अरे जीते जी कोई मनुष्य ऊपर तक आ रहा है, ये तो महाराज घोर अपराध होगा। ऊपर से उसने लेकर के धक्का मारा त्रिशंकु को, ध्यान देना, धक्का मारा। जैसे धक्का मारा तो ये नीचे की ओर रथ के समेत गिरने लगा। विश्वामित्र ने देखा, बोले चेला नीचे गिर रहा है। इन्होंने फिर योग बल चलाया और उसको वहीं साध दिया। उसको तो वहीं साध दिया, उल्टा उल्टा गिर रहा है ना नीचे, तो उल्टा साध दिया। और स्वयं भी एक दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे विश्वामित्र जी। अरे महाराज संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते, दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे। जैसे दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे तो इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज क्यों आप गड़बड़ कर रहे हो? अरे एक स्वर्ग है फिर दूसरे को बना रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप इसको नीचे मत गिरने दो, पर यहीं स्थित रखो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि भगवान के नियम में परिवर्तन हो जाए। महाराज जी त्रिशंकु गुरुद्रोही निकला और गुरुद्रोही होने के कारण आज भी वह उल्टा लटका हुआ है, उल्टा। प्रमाण क्या है इसका? प्रमाण क्या है? आपने सुना है नाम मगहर का? मगहर कहां सुना है? मगहर का नाम सुना है? कबीरदास जी ने कहा था ना कि भाई काशी में तो सब जग मरता है, पर मैं तो मगहर में मरूंगा, क्योंकि मगहर के लिए आज भी एक ऐसी बात प्रसिद्ध है कि मगहर में जो मरता है वह नरक में जाता है। आज भी भारत यही, आप लोग जब गोरखपुर जाएंगे दिल्ली से, गाजियाबाद से और गोरखपुर के लिए, तो रास्ते में वह स्थान आता है और एक नदी पड़ती है, कर्मनाशा नदी है, सुना है बोल? है? हाँ, तो कर्मनाशा नदी भी पड़ती है रास्ते में, कर्मनाशा नदी, और जो है और मगहर भी पड़ता है रास्ते में। तो वहां क्या है कि वहां पर जो मरता है महाराज उसको भगवान की लोक की प्राप्ति नहीं होती, नरक मिलता है। क्यों? बोले इसलिए कि जो त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है उसकी जो परछाई पड़ रही है भारत की भूमि पर, वो मगहर में पड़ रही है, वो गुरुद्रोही है, और गुरुद्रोही की परछाई के बीच में जो मरेगा वो नरक में ही जाएगा। इसलिए मगहर में जो भी मरता है और जब वो उल्टा लटका तो उसका पसीना और उसके जो जीव की मुंह की लार गिरने लगी नीचे, महाराज उसी से एक नदी प्रकट हुई, उसी का नाम कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी का अर्थ क्या? बोले वहां पर जो भी उसका दर्शन भी करता है तो उसके कर्म नाश हो जाते, अच्छे कर्म सदकर्म नष्ट हो जाते। कर्मनाशा नदी का ट्रेन में भी हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे जो गुरु संत भगवान ये कहते हैं, भैया खिड़की बंद कर लो खिड़की। हमने की क्यों? बोले नदी आ रही है उसको देखते नहीं है।
क्यों? बोले गुरुद्रोही की लार टपक टपक करके वहां गिरी, तो गुरुद्रोही है, भगवान से विरुद्ध चलता है, इसलिए उसकी ये गति हो रही है। महाराज हम लोगों ने फिर वह बंद करके ऐसा करते। तात्पर्य हम ये कहना चाह रहे थे आपसे, ये प्रमाण हम आपको इसलिए देना चाह रहे थे कि आप लोग ये ना समझें कि हम केवल कथा कहानियां बहुत प्राचीन समय की कह रहे हैं। कथा प्राचीन है पर परिणाम उनका आज तक भी है।